अस्सलामुअलैकुम, गोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी की बात करेंगे। पाकिस्तान के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मकामी इंतज़ामिया और पाक फ़ौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दरिया बिफर गए। रावी, सतलुज, चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। नदी नालों में तुग़यानी। मुसलसल बारिशों से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। अहमदपुर, सियाल, गंडा सिंह वाला और जसड़ के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तांदिया वाला, फिरोज वाला, नारोवाल, झंग, कसूर, गुजरात और चिन्योट में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। पानी घरों और खेतों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह। मकीनों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी जारी। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए। करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। जफरवाल में नाला डैक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पुल बह गए, राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब में पलखू नाला बिफर गया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। शकरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर फैली फसलें डूब गयीं। लैया, विहाड़ी और मेलसी में खैमा बस्तियां और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। रहीम यार खान की इंतजामिया ने चाचड़ा के मकाम पर 12 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की पेश गोई कर दी। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नाला फलकू का बंद टूट गया है। पानी आबादी में दाखिल होने लगा है। रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर हो गया है। अंजली पुल भी तबाह हो गया है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफानी बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। हर तरफ कई फुट पानी जमा, गली मोहल्ले तालाब बन गए। बरसाती नाले भिपर गए, हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर की अहम सड़कें डूब गईं। रेलवे ट्रैक पानी में बह गया। सियालकोट और नारोवाल को मिलाने वाला हुंजली पुल टूट गया। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पसरूर में नाला डैक का मुंह जोर सैलाबी रेला हजारों एकड़ पर फैली धान और चारे की फसलें बहा ले गया। सियालकोट में दफा 144 नाफिज, तालीमी इदारे बंद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतासरा इलाकों का दौरा। शहरियों ने मुश्किलात से आगाह किया। मुश्किल घड़ी में वफाकी और सूबाई हुकूमत साथ खड़ी है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। ख्वाजा आसिफ की शहरियों को यकीन दहानी। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पेश डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने सैलाब में फंसे सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सराहा। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। सरगोदा, सियालकोट और वजीराबाद समेत सैलाब मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कोट मोमिन में रिलीफ कैंप कायम। सैलाब ज़दगान के लिए खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। मुतासरीन का पाक फौज के जज्बा खिदमत को खिराज तहसीन। अमन हो या जंग, हर तरह के हालात में पाक फौज अवाम के संग। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज का डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सिख बरादरी का पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर। कोट मोमिन में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। ओकाड़ा में भी पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रोहिवाल पुल बहाल कर दिया। सरगोधा, सियालकोट और वजीराबाद में भी पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन को इमदादी अशिया की भी फराहमी। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई जारी की गई है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेलम और गुजरवाला में बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान है। PDMA के मुताबिक डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर भी शदीद बारिशों की लपेट में होगा।
पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पेश है। अब तक 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। करतारपुर में भी कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर रेस्क्यू एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अजला में इस जारी हैं। 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो से इस वक्त अंडरवे है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने। भारत ने पानी छोड़ा और मुसलसल बारिश हुई। सियालकोट में मूसलाधार बारिश की वजह से ज़्यादा तबाही हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन को खाना, अद्वियात और टेंट की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए। जो कमिश्नर लाहौर हैं और DC लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबे भर में सैलाब से मुतालिक तैयारियों का जायज़ा लिया गया। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा है कि दरियाए सिंध के गुड्डू और सखर मकामात पर 4 और 5 सितंबर को बहुत ऊँचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जिसके पेश नज़र तमाम इदारे चौकस रहें और सूबाई मानसून प्लान के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला ने डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, PDMA और मुतालिका महकमों को हिदायत की है कि वो 24 घंटे अलर्ट रहें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला ने जोर दिया है कि आवाम की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और तमाम इदारे NDMA और वफाकी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में रहें। भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शिकस्त खुर्दा मोदी का वार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा कि भारत ने निहत्ते मासूम लोगों पर पानी छोड़ा। भारतीय आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। लोगों को परेशान करने के लिए भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस मामले को दुनिया के सामने उठाएं। आबी दहशतगर्दी बहुत ख़तरनाक है। नरेंद्र मोदी, तुम्हें हम बताएंगे कि ये तुम बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जिसका तुम पहले मुंह की खा चुके हो, लेकिन आज तुमने फिर हमारे मुल्क पर आबी दहशतगर्द हमला किया है, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। पानी छोड़ देना मासूम शहरियों पर, उनकी बस्तियों पर, रिहाइश गाह पर, इससे लाखों लोग मुतासिर होंगे। मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ारजा से ये अपील करूँगा कि फिलफौर इस मामले को दुनिया के सामने उठाया जाए। वज़ीर आज़म ने पेशगी इत्तला के मामले को मौसर बनाने और रिलीफ सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत की है। पेशगी इत्तला मिलने से लोगों का इनखला मुमकिन हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। कहा NDMA पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल राब्ते में है। से जो पंजाब के 3 दरियाओं के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल है, तो उस हवाले से पूरी रात भी NDMA ने पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पे आगाह भी रखा और एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन भी रही। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बरवक्त जो है वो इतला दी भी जा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की जा रही है। तमाम के लोगों की जो डैमेज है उसकी भी असेसमेंट की जाए।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के टूटने का खदशा पैदा हो गया है। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहा कि कादराबाद हेडवर्क्स के टूटने से हाफजाबाद और चिन्योट के इलाके शदीद मुतासर होंगे। इलाकों में शदीद सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। कराची में बदमस्त डंपर ने गुज़श्ता रोज़ एक नन्हे बच्चे की जान ले ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिल्लत टाउन के इलाके में रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार मामू भांजे को कुचल डाला था। इस बारे में मजीद रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। खूनी डंपर ने कराची के एक और घर में मातम बर्पा कर दिया। वालदैन की अकलौती औलाद 1.5 साल उन मोहम्मद गुज़िश्ता रोज नाना के घर से रात को मामू के हमरा वालदैन के घर मिल्लत टाउन के लिए रवाना हुआ, लेकिन इस नन्ही जान का ये आखिरी सफर साबित हुआ। मेरे घर रोज आता था दोपहर में, रात को हम लोग उसको छोड़ने जाते थे। बाइक में जो है उसने आके मतलब मारा डंपर, तो ओन मोहम्मद जो था वो गिर गए दोनों। उसको भी बहुत चोटें आई हैं सलमान को। ओन मोहम्मद मेरा नवासा था तो टायर के नीचे आ गया। ओन मोहम्मद के वालिद नदीम ने बोल न्यूज को बताया कि 1.5 साल मासूम ने 2 रोज कबल खिलौना गाड़ी की फरमाइश की थी, मगर फरमाइश पूरी होने से कबल ही दुनिया से रुखसत हो गया। डंपर हादसे के बाद नन्हे ओन की लाश चप्पलों से पहचानी गई। मामू जख्मी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक सड़क टूटी फूटी और पानी से डूबी हुई थी। डंपर रॉन्ग वे आ रहा था। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर जाहिद मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे मुल्जिम हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर ड्राइवर और मालिक अताउल्लाह की तलाश जारी है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। रवा बरस अफसोसनाक वाकयात में 590 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 6800 से जायद शहरी जख्मी भी हुए हैं। हैवी ट्रैफिक 183 अफराद की जिंदगी निकल गया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक हादसात पर काबू न पाया जा सका। रवां साल अफसोसनाक वाकयात में 590 शहरियों की जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। जाम बहक होने वालों में 60 खवातीन शामिल। 78 बच्चों की जिंदगियां भी ट्रैफिक गर्दी की नजर हो गई। ट्रॉलर्स ने 67 अफराद की जान ली। टैंकर्स की टक्कर से 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डंपर्स की जद में आकर 35 अफराद लुक़मा अजल बने। बसों की टक्कर से 25 शहरी दम तोड़ गए। मजदा की टक्कर से 16 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सड़कों की हालत में भी बेहतरी लाई जाए। ननकाना साहब के इलाके इस्लामपुरा में जेर तामीर 2 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर माँ और दो बच्चे जान से गए। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। और भी आप बताएं कि अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसीज़ का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सफारती कामयाबी करार दे दिया। मैगजीन ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक मुस्तहकम, मुतवाज़िन और बुर्दबार अस्करी क़यादत के तौर पर जाने जाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबियों का सफर, आलमी इदारे तारीफों के पुल बांधने लगे। अमरीकी मैगजीन दी नेशनल इंटरेस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुर्दबार शख्स करार दे दिया। मैगजीन ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक मुस्तहकम, मुतवाज़िन और बुर्दबार अस्करी क़यादत के तौर पर जाने जाते हैं। वाशिंगटन नई दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद को एक ज्यादा काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर देखने लगा है। ट्रंप ने आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेजबानी की। इस खुशगवार ताल्लुकात के 1 माह बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहिदों का ऐलान किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बाज़ाब्ता मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर के जल्द दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। बेलारूसी वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात। अहम मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहा। बोले, दोनों मुमालिक के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रवां साल अपने दौरा बेलारूस का हवाला दिया। सदर अलेक्जेंडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।
कहा कि दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके फराहम करने पर इत्तेफाक भी हुआ था। पाकिस्तान बेलारूस के सदर के जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतजिर है। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो जापान के सरकारी दौरे पर गईं, जहां सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा रखा। तनकीद करने वाले पाकिस्तान की तरक्की से खुश नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी तैयारी की गई। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं जापानी हुकूमत के, उनके साथ जिस तरह से पंजाब का केस लड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड था। 30 साल बाद जो है वो किसी एक पाकिस्तानी रहनुमा का जापान का ये दौरा था और ये जापानी हुकूमत की दावत पर चीफ मिनिस्टर साहबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी। कोई वुज़रा आला जो है वो जापान नहीं गए। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो गालिबन वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको ये जो है वो ऑनर मिला। ये अलहदा बात है कि जिनको जनवरी जापान का सरहद पता नहीं चलती थी, जाहिर है उनको हालात से उनका कोई लेना देना होता नहीं। जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था और ना उनको कोई बुलाता था, उनको बहुत तकलीफ हुई। अफसोस की बात यह है कि ये सियासी जो है वो मामलात के अंदर ये अपने मुल्क की अपने 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 जो लोग हैं उनकी इनको कोई परवाह नहीं होती। चीफ मिनिस्टर ने जहाँ जहाँ पंजाब की बात की वहाँ पाकिस्तान की भी बात की, लेकिन अब ये हालत ये है कि काबिल तरस है कि चूँकि मुकाबला कारकर्दगी में कर नहीं सकते तो फिर गलाजत पे और जो है वो गंदगी पे गिरते हैं। चीन के साथ तमाम कर्जे रोल ओवर हो चुके हैं। रोल ओवर के बगैर हम IMF प्रोग्राम में नहीं जा सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे ऑन बोर्ड हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ मामलात पर बड़ी हौसला अफजा बातचीत हुई है। चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। इस साल के आखिर तक पैंडा बॉन्ड का इजरा कर दिया जाएगा। क्या होगा, नेक्स्ट ट्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, EFF होगा नहीं होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। बिकॉज हमने मुल्क को एक सही सिमत में लेके जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह हम चले गए। जो कल वाली जो मीटिंग थी जो साकिब साहब ने उसको चेयर किया, जॉइंट एज देखें ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका तो मकसद ही ये है कि इसमें लाइसेंसिंग होगी, इसमें जो भी हमने चीज़ें आगे करनी है, बिकॉज वी हैव टू गो विद द आइज एंड ईयर्स ओपन। इन आवर केस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जी सर। तो उसमें अभी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आ जाएंगी। पूरी कोशिश है कि इस साल के आखिर में राइट इन द नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम वी आर एबल टू इशू द इनॉग्रल पैंडा बॉन्ड। NFC पर नज़रसानी की जानी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद वक्त ने समझाया कि बड़े नहीं छोटे डैम्स हमें चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू कहा कि सिंध में छोटे डैम्स बनाए गए हैं। 3 साल पहले 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा था। अगर पंजाब में संगीन सूरत हाल है तो हमें मदद करना होगी। कि सबसे पहले बात चेयरमैन ने ही की है कि NFC को रिविजिट किया जाए। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उसके बाद बहुत से इख्तियारात जब सूबों को आए तो वक्त की स्टडी ने ये समझवाया सबको कि हमें बड़े डैम के साथ बड़े डैम कम चाहिए और छोटे डैम्स की बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने बहुत छोटे डैम्स भी बनाए हैं। और मैं जो बात कर रही थी आपसे कि 3 साल पहले जब बारिश हुई थी तो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा था। हमें मदद करनी होगी। तो अगर हमारे एक सूबे में संगीन सूरत हाल है तो 8 से 10 दिन हमारी तरफ लगेंगे तो हमें वहाँ पे मदद करनी होगी। इथोपियन फ़ज़ाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल मरदासा ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ज़हीर अहमद ने अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान ने भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। लेफ्टिनेंट जनरल येल्मा मरदासा ने सरबरा पाक फ़ज़ाइया का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की मल्टी डोमेन सलाहियतों को सराहा। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता ने इजलास तलब किया है, जिसमें डिपार्टमेंट्स स्पोर्ट्स फेडरेशन इजलास में डिपार्टमेंट्स फेडरेशंस के नुमाइंदे मदऊ किए गए। इजलास में डिपार्टमेंटल खेलों की बहाली का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। इस बारे में तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस और इदारे मिलकर लाहे अमल मुरतब करेंगे।
वज़ीर आज़म ने 2022 में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी की हिदायत की थी। और मैच में जो भी सूरत हाल हो, टेंशन और प्रेशर नहीं लेता। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाता हूँ। नौजवान पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज ने हरीफ टीमों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। मज़ीद कहा, सीखने के मरहले से गुजर रहा हूँ। काउंटी चैंपियनशिप के लिए 2 काउंटीज़ ने क्रिकेटर बाबर आजम से रब्ता किया है। उन्होंने चंद वजूहात के बायस पेशकश कबूल नहीं की है। ज़राए का कहना है कि चंद मैचेस के एवज़ बाबर आजम का सालाना 2 लीग्स के लिए NOC कोटा मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम बिग बैश के साथ किसी और लीग के मुकम्मल मैचेस खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। क्रिकेटर बाबर आजम का दीगर लीग से भी राबता हो रहा है। जिल्द के कैंसर में मुब्तला साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान माइकल क्लार्क ने बीमारी से मुताल्लिक पैगाम जारी कर दिया। क्लार्क ने पैगाम में लिखा कि स्किन कैंसर ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में एक हकीकत है। मेरे नाक पर एक और कट पड़ गया है। दोस्ताना मशवरा है कि अपनी जिल्द का मुआयना कराते रहें। उन्होंने लिखा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मेरे केस में बाकायदगी से चेकअप और जिल्द से मुताल्लिक तशख़ीस अहम है। माइकल क्लार्क को चंद बरस कबल जिल्द के कैंसर की अलामात ज़ाहिर हुई थी। माइकल क्लार्क ने जिल्द के कैंसर का फौरी इंकशाफ नहीं किया था। ऑस्कर इनाम याफ्ता अदाकार जॉर्ज क्लूनी की वेनिस फिल्म फेस्टिवल में धमाकेदार एंट्री। अपने अहले खाना के हमरा हसीन कश्ती पर जलवागर हुए। देखने वाले देखते रहे। और जिंदगी की तलाश मौत के करीब ले आई। आगे कुआं पीछे खाई। थ्रिल से भरपूर मूवी रिटर्न टू साइलेंट हिल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।